ASP.NET MVC4 डेटाबेस के एक और ट्यूटोरियल में हाजिर हैं और आज के इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे कि हम किस तरह इंसर्ट कर सकते हैं डेटा को अपने SQL सर्वर डेटाबेस में। तो आइए चलते हैं, विजुअल स्टूडियो को स्टार्ट करते हैं और इस कॉन्सेप्ट को सीखने की कोशिश करते हैं। हम इस ट्यूटोरियल में उस एप्लीकेशन को यूज़ करेंगे जिसको हमने क्रिएट किया था पिछले ट्यूटोरियल में, और उस ट्यूटोरियल में हमने लोड किया था डेटा को डेटाबेस से अपने व्यू में, जो कि आपके सामने है। रन कर दूं मैं इसको इस स्टेज पे, तो आप देख रहे हैं डेटा आपके सामने है। अब हम इसको एक्सटेंड करेंगे और क्रिएट करेंगे एक व्यू जिसमें हम इंसर्ट करेंगे डेटा अपने डेटाबेस में। तो आज चलते हैं, सबसे पहले हम कंट्रोलर में चलते हैं और हम एक और एक्शन रिजल्ट मेथड को ऐड करते हैं, जिसका मकसद होगा कि हमें क्रिएट कर सके या इंसर्ट कर सके डेटा। इसको हम क्रिएट का नाम देंगे, ये एक्शन के बजाय एक्शन रिजल्ट हो गया, और ये रिटर्न करता है व्यू, सॉरी। अब हम इसके लिए व्यू को क्रिएट करते हैं और हम व्यू को मैन्युअली भी क्रिएट कर सकते हैं और इसको क्रिएट कर सकते हैं थ्रू इस विजिट। चूँकि हम स्ट्रॉन्गली टाइप ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं तो स्ट्रॉन्गली टाइप व्यू को क्रिएट कर सकते हैं, और हमारा ऑब्जेक्ट जो है या मॉडल क्लास जो है एम्प्लॉई है, और हमने इस केस में क्रिएट को बनाना है। तो जब मैं ऐड पे क्लिक करूँगा तो ये आप देख रहे हैं इसने सारा कोड हमारे लिए जनरेट कर दिया। लेकिन हम क्या करेंगे, हम मैन्युअली इसको क्रिएट करेंगे, तो इसको डिलीट कर देते हैं और अब मैं एक और व्यू को क्रिएट करता हूँ और इसमें स्ट्रॉन्गली टाइप को यूज़ नहीं करते, और ऐड तो आपके सामने है। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऐड न्यू एम्प्लॉई, आपके सामने है। और चूँकि हमने ऑब्जेक्ट को यूज़ करना है या स्ट्रॉन्गली टाइप ऑब्जेक्ट को यूज़ करना है, तो मॉडल को यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं और एम्प्लॉई, इस केस में हमने एक एम्प्लॉई को डालना है डेटाबेस में एट अ टाइम। तो आपके सामने है, हो गया। अब हम सबसे पहले वैलिडेशन समरी कंट्रोल को ऐड करेंगे। वैलिडेशन समरी, और फिर मैं यूजिंग को यूज करता हूं और html.begin form और फिर p tag, और मैं इसमें यहाँ पे लिखता हूँ एम्प्लॉई नेम। इसके बाद मैं एक टेक्स्ट बॉक्स को डालता हूँ, और चूंकि स्ट्रॉन्गली टाइप यूज कर रहे हैं तो टेक्स्ट बॉक्स 4 मॉडल, एक वेरिएबल मैंने क्रिएट किया, और मॉडल डॉट एम्प्लॉई नेम हो गया। अब नेक्स्ट उसी तरह हम ऐड करेंगे एक ईमेल के लिए भी html.textbox4, एक और वेरिएबल मैं क्रिएट कर देता हूँ। आप कुछ भी कर सकते हैं, मैं मॉडल को यूज करता हूँ .email, और फाइनली मैं यूज करता हूँ मोबाइल @html.textbox4 model.mobile।
एक चीज़ आपने नोट करनी है, अगरचे मैंने इनको 2 लाइंस में लिखा है, लेकिन जब ये व्यू HTML में कन्वर्ट होगा तो ये आपको दोनों एक ही जगह पे नज़र आएंगे, एक ही लाइन पे नज़र आएंगे। हो गया। अब हमने क्या करना है, एक बटन भी ऐड कर देते हैं यहाँ पे, ताकि हम अपने फॉर्म को सबमिट कर सकें। और उसके लिए हम यूज़ करते हैं इनपुट टाइप सबमिट, और उसमें वैल्यू होनी चाहिए ऐड न्यू एम्प्लॉय। आप कुछ भी दे सकते हैं। तो मैंने एक सिंपल फॉर्म क्रिएट किया जिसमें हम ये वैल्यूज़ अपने डेटाबेस में डालेंगे। 4 फील्ड्स हमारी आपके सामने है, 4 फील्ड्स हैं, लेकिन चूंकि ये आइडेंटिटी फील्ड है, ऑटोमेटिकली जनरेट होता है डेटा यहाँ पे, तो हम सिर्फ 3 दे रहे हैं। हो गया। रन कर देते हैं। रन करने से पहले मैं इस इंडेक्स व्यू में, अगर मैं इसको रन करूं तो हमें मैन्युअली जाना पड़ेगा। वहाँ पे आपके सामने है, तो मैं चाहता हूँ इस पेज पे यहाँ पे लिंक हो जो कि हमें लेके जाए इस पेज पे। तो किस तरह करेंगे, बहुत आसान है। यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ एक p टैग, और उसमें मैं दे देता हूँ एक लिंक। add html.action link, add new employee, create home। हो गया, आपके सामने है। जब रन करेंगे तो यहाँ पे है, इसको यहाँ इसके नीचे होना चाहिए। इसको कट कर दे और फिर मैं यहाँ डाल देता हूँ। पेस्ट हो गया। एम्प्टी स्पेस इसको रिमूव कर देते हैं। अब इसका क्या मतलब है कि ये आपको नजर आएगा। इस मेथड में हमने जाना है इसकी व्यू में, और ये है कंट्रोल। तो रन कर दें, आपके सामने ये लिंक होगी। जब हम इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आएंगे। अब अगर मैं इस स्टेज पे इस पे क्लिक करूँ तो कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि हमने वैलिडेशन ऐड नहीं किया। ऑल्दो हमारे इस फॉर्म में वैलिडेशन समरी को हमने ऐड किया है आपके सामने। तो चलते हैं, ऐड कर देते हैं वैलिडेशंस को अपने मॉडल पे। नेम रिक्वायर्ड है, इंपोर्ट कर दें डेटा एनोटेशन नेम स्पेस को, और फिर कस्टम एरर मैसेज भी दे दें, नेम इज रिक्वायर्ड। email is required। mobile is required। हो गया। रन कर दें, अब भी नहीं होगा। जब मैं ऐड न्यू पे क्लिक करूंगा और आप देख रहे हैं कुछ नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि हमने पोस्ट का एक्शन रिजल्ट मेथड नहीं दिया, तो वो भी ऐड कर देते हैं। कंट्रोलर में चलते हैं, http पोस्ट, और फिर एग्जैक्टली उसी तरह एक्शन रिजल्ट क्रिएट, लेकिन पैरामीटर हमने क्या देना है, अपना ये मॉडल एम्प्लॉई, और इसमें एम्प्लॉई लिखते हैं। अब रिटर्न करेगा व्यू,
रन कर दें, आप देखते हैं कि काम कर रहा है या नहीं। ऐड न्यू एम्प्लॉई, और आप देख रहे हैं आपको शो हो रहा है। अब हमने क्या करना है, अगर तो हमने डिटेल्स दी हो और फॉर्म सबमिट हो जाए तो इसको डेटा को ऐड कर देना चाहिए हमारे डेटाबेस। तो किस तरह करेंगे, बहुत आसान। इफ स्टेटमेंट लगाएंगे, इफ मॉडल स्टेट, इसमें बहुत बात कर चुके हैं पहले कोर्स में, तो अब मैं क्विकली करूंगा, इज वैलिड। अगर कोई एरर नहीं है फॉर्म में तो फिर क्या करो, इंसर्ट कर दो डेटा। तो चूंकि हमारा ये एम्प्लॉय व्यू मॉडल जो है वो स्टैटिक नहीं है, तो हमने इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। और फिर इसमें एक मेथड को डालना है जिसने करना है ऐड न्यू एम्प्लॉय, और इसको सप्लाई कर देंगे हम अपना एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट, और फिर हम रीडायरेक्ट हो जाएंगे, रीडायरेक्ट टू एक्शन इंडेक्स। इसको फिलहाल छोड़ देते हैं, पहले मैं इसको जनरेट कर देता हूं, जनरेट कर देगा इसको। अब चलते हैं कोड डेफिनेशन में, आपके सामने है ये, हमने पिछले ट्यूटोरियल में कोड ऐड किया था, इस ट्यूटोरियल में हमने इस मेथड को जनरेट किया, इंटरनल से इसको पब्लिक कर दें। अब हम वही कोड ऐड करेंगे, हम ऐड करेंगे ऐड न्यू एम्प्लॉय के लिए कोड को। तो बहुत आसान, सबसे पहले कनेक्शन स्ट्रिंग को डिफाइन करते हैं, स्ट्रिंग कनेक्शन स्ट्रिंग equals to configuration manager dot connection strings dbx dot connection string। क्यों dbx, क्योंकि हमने अपने web.config फाइल में इसको dbx नाम दिया है। हो गया, कनेक्शन स्ट्रिंग रेडी है। अब हमने कनेक्शन सीक्वल कनेक्शन ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना है, सीक्वल कनेक्शन कॉन इक्वल्स टू न्यू सीक्वल कनेक्शन, और उसमें इस कनेक्शन स्ट्रिंग को दे देंगे। इसके बाद कमांड सीक्वल कमांड cmd इक्वल्स टू न्यू सीक्वल कमांड, और फिर स्टोर प्रोसीजर। अभी तक हमने स्टोर प्रोसीजर को क्रिएट नहीं किया, लेकिन मैं इसको नाम दे देता हूँ एम्प्लॉइज ऐड न्यू एम्प्लॉय, और फिर कॉन ऑब्जेक्ट। चूंकि हम स्टोर प्रोसीजर को यूज कर रहे हैं तो हमने कमांड टाइप को देना है हर हाल में, वरना काम नहीं करेगा। ये लाइन हमने हर हाल में देनी है जब हम स्टोर प्रोसीजर यूज करेंगे। उसके बाद कनेक्शन को ओपन करते हैं, उसके बाद पैरामीटर देंगे, पैरामीटर्स डॉट ऐड विद वैल्यू। हम ऐड को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ऐड विद वैल्यू क्विक है। तो पहला है एम्प्लॉई आईडी, और वो कहाँ से वैल्यू आ रही है, ये ऑब्जेक्ट जो हमने इसको सप्लाई किया है। हमें एम्प्लॉई आईडी को नहीं देना क्योंकि वो ऑटोमेटिकली हो जाता है, तो हमने इसको नेम देना है, आइडेंटिटी फील्ड नेम। फिर इसके बाद कमांड डॉट पैरामीटर्स डॉट ऐड विद वैल्यू एट मोबाइल एम्प्लॉय डॉट, सॉरी इसको ईमेल कर दे, मोबाइल भी कर हो तो कोई मसला नहीं, तरतीब तो कोई ज़रूरी नहीं। और फाइनली पैरामीटर्स डॉट ऐड विद वैल्यू, और ये है मोबाइल
फिर इसको एग्जीक्यूट कर देंगे। चूंकि क्वेरी नहीं है तो एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी कर देंगे। हो गया। अब हमारा कोड रेडी है। हमने स्टोर प्रोसीजर को लिखना है। तो स्टोर प्रोसीजर को लिखने के लिए इंसर्ट के लिए हम राइट क्लिक कर देते हैं और फिर स्क्रिप्ट टेबल एज इंसर्ट तो हमारे पास अब मौजूद है। हम बड़ी आसानी के साथ इसको यूज कर सकते हैं और आप देख रहे हैं 1 सेकंड में मैंने इंसर्ट का स्टेटमेंट लिख दिया। आप इसको स्टोर प्रोसीजर में कन्वर्ट करते हैं। सिक्ति वही नाम होगा एज, फिर पहले पैरामीटर्स, फिर एज, फिर बिगिन। एंड इसको यहां से कॉपी कर दें। आपके सामने है और इसकी पैरामीटर है, इसका डेटा टाइप है nvar4। इसी तरह इसका भी nvar4 है, nvar4 और फिर एग्जीक्यूट कर दें। तो अब हमारे पास सब कुछ मौजूद है। रन करते हैं और ऐड करते हैं और मैं इसको नाम देता हूं जॉन स्मिथ at john.smith@yahoo.com और मोबाइल नंबर दे देते हैं। ये जब ऐड करूंगा न्यू एम्प्लॉई तो ऐड हो जाएगा, लेकिन इसने हमें रीडायरेक्ट नहीं किया। देखते हैं ऐड हो गया या नहीं। और आप देख रहे हैं ऐड हो गया, लेकिन इसने हमें इंडेक्स पेज पे ले जाना था, जो कि इसने नहीं किया क्योंकि वो कोड मैंने आपको समझाने के लिए कमेंट आउट कर दिया। इसको रिमूव कर दें। तो अब क्या होगा, जब ऐड हो जाएगा तो ये फिर इंडेक्स पेज पे चला जाएगा। तो इस तरह दफा फिर करते हैं। ये इंडेक्स पेज है, आप देख रहे हैं वो न्यू वैल्यू या न्यू रो यहाँ पे ऐड है। अब क्या होगा, जब हम ऐड करेंगे तो फिर रीडायरेक्ट हो जाएगा इस पेज पे। मार्क टेलर mark@hotmail.com और कोई भी मोबाइल नंबर। ऐड न्यू एम्प्लॉई और आप देख रहे हैं स्टिल नहीं हो रहा। और इसकी एक वजह है कि हमने यहाँ पे इसको रिटर्न नहीं दिया। यहाँ पे इसके साथ रिटर्न हमने लिखना है, ये आपने याद रखना है। गूगल स्टार्ट करते हैं, गूगल क्रोम को। वो लास्ट रो भी ऐड हो चुकी है। ऐड न्यू एम्प्लॉई टोनी मार्क्स, tony@yahoo.com और कोई भी मोबाइल नंबर दे दें और ऐड न्यू एम्प्लॉई। और अब आप देख रहे हैं एम्प्लॉई को इसने ऐड कर दिया और ये इंडेक्स पेज पे आ गया। तो इस ट्यूटोरियल में हमने बात की कि हम किस तरह ऐड कर सकते हैं फंक्शनैलिटी के, इंसर्ट कर सकें डेटा को। हमने 2 एक्शन रिजल्ट्स मेथड ऐड किए, एक सिर्फ व्यू को रिटर्न करता है और एक जब हम डेटा को इंसर्ट करें तो पोस्ट करें उस डेटा को, और पहले वो चेक करेगा कि कोई एरर्स है या नहीं। अगर एरर है तो रिटर्न कर देगा एरर्स को, अगर नहीं है तो इंसर्ट कर देगा डेटा को और फिर रिडायरेक्ट हो जाएगा इंडेक्स व्यू में, जैसे कि आपने देखा। तो इसके साथ ही मैं इस ट्यूटोरियल को ख़त्म करता हूँ। फिर मिलते हैं किसी और ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।